Hello guys, welcome back at English Station. If you want better communication, join English Station. So guys, आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ couple of prepositions जो कि backbone of English grammar या English communication कहा जाता है। यानी preposition की सही इस्तेमाल यदि आपने करने नहीं आया तो आप एक अच्छी communicator नहीं बन पाएंगे, यानी आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं हो पाएगी, graceful नहीं होगा, attractive नहीं होगा, आप खुद में confident फील नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में बात करूंगा आप लोगों से एंड बताऊंगा कि ऐसी प्रीपोजिशंस के साथ लोग गलतियां कैसे करते हैं और आप कंफ्यूज कैसे होते हैं। तो आज का हमारा पहला जो प्रीपोजिशंस है, पेयर ऑफ प्रीपोजिशंस है, वो होगा बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन एंड अमंग के इस्तेमाल में बहुत सारी कंफ्यूजन है जो मैं आपको आज दूर करने वाला हूँ। टीचर्स तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना स्क्रॉल किए लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि बिटवीन एंड अमंग दो अलग अलग प्रीपोजिशंस तो हैं। इसकी कॉमन यूजेस हो सकता है कि आपने सुना होगा कभी, बट इसकी कुछ डीप यूजेस जो आपकी कम्युनिकेशंस में हमेशा गलतियों का सबब बन जाता है। आप ऐसे सेंटेंसेस में ऐसे दो टर्म्स को यूज करके गलत सेंटेंसेस बना लेते हैं। तो आज के इस वीडियो के बाद ये सारी चीजें क्या हो जानी है, खत्म होनी है। वीडियो के बीच में और लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे और करने वाला हूँ, कुछ और प्रीपोजिशंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ध्यान से कंटिन्यूअसली आप अटेंशन पे करेंगे और लास्ट तक वीडियोस को जरूर देखेंगे। सो लेट्स वी गो अहेड टू द नेक्स्ट वन। डिस्टिंक्शन आज मैं बात करूंगा बिटवीन एंड अमंग के बारे में। तो वैसे तो दोनों को हिंदी मीनिंग के बारे में यदि हम बात करें तो बिटवीन और अमंग दोनों का मतलब होता है के बीच में। के बीच में, अब के बीच में का मतलब एक कतई नहीं होता है कि छाती पे बैठ करके एकदम सेंटर पे लाठी गाड़ के बैठ जाएं। तो बीच का मतलब सेंटर नहीं है, यहाँ के बीच का मतलब होता है के साथ या के आसपास होना। यानी कि मैंने यदि आपसे बोला कि मैंने अपनी बात, अपना प्रोजेक्ट, अपनी प्लान जो है दो व्यक्तियों के बीच शेयर किया। दो व्यक्तियों के बीच शेयर किया मतलब दोनों के बीच खड़े होकर के शेयर किया, ऐसा नहीं है, दो लोगों के साथ शेयर किया, ये मतलब है। तो ध्यान रखना है, कभी भी दो के लिए बात करना हो, फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स बात करनी हो तो आपको किसका इस्तेमाल करना है, बिटवीन का इस्तेमाल करना है। ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसी जरूरी मैं बाद में और करने वाला हूं, तो ध्यान से एक एक वर्ड को सुनेंगे। अमंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, फॉर मोर देन टू। फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू यानी कि दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करनी है, दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करनी है तो आप अमंग का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल से ध्यान से आपको समझाता हूं मैं। ध्यान से, यदि आपको बोलना है कि रोहन मोहन एंड सोहन के बीच बैठा है, या मैंने अपनी बात दो लोगों के बीच कही, दो लोगों के बीच कही, तो आप ध्यान रखना है आई शेयर्ड दिस मैटर कितने लोगों के बीच, बिटवीन टू पर्सन्स। तो आप ऐसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, रोशनी केम, रोशनी क्या करी, आई, रोशनी केम एंड सेट, बैठ गई, कहां, बिटवीन रोशन एंड रेहान। यानी कि ये सिटिंग पोजीशन को, प्लेस को शो करता है कि के बीच, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच आकर के रोशनी क्या हो गई, बैठ गई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल किया, यहाँ बिटवीन का इस्तेमाल किया। हमेशा बिटवीन प्लेस को ही शो करता है, ये मिसकॉन्सेप्शन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। आप इसको क्या करें, रिलीज करें, खत्म करें। कम्युनिकेशन में बेहतरीन यूजेस हैं इसके, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इसके इस्तेमाल को आज के बाद क्या करेंगे, आप सही करेंगे। सो चलते हैं अमंग के इस्तेमाल को लेकर के अब बात करेंगे। आज अमंग का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, अमंग, ध्यान से इसको एमोंग नहीं बोल देना, दिस इज अमंग नहीं। तो अमंग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द स्टूडेंट्स। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं, कैसे, अमंग द स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों के बीच मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं, विद्यार्थियों के बीच, विद्यार्थियों से मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, तो उसके लिए आप अमंग का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मिस्टर गुप्ता अब हमारे बीच नहीं रहे, मिस्टर गुप्ता इज नो मोर अमंग अस, among the family
परिवार के बीच अब नहीं रहे, नहीं, अमॉन्ग द फैमिली, यानी मिस्टर गुप्ता इज नो मोर अमॉन्ग द फैमिली, यानी कि मिस्टर गुप्ता परिवार के बीच नहीं रहे, यानी कि परिवार के बीच नहीं रहे मतलब वो अब नहीं रहे। तो ध्यान से इस तरह से आप इसका इस्तेमाल जरूर करें, यानी फॉर टू, बिटवीन एंड फॉर मोर देन टू आप अमंग का इस्तेमाल करते हैं। डोंट गेट फॉरगेट, नहीं ध्यान रखना है, भूलने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कुछ स्पेशल रूल्स की, जो आज का मेन पर्पस है हमारा आपको बताना कि आखिर बिटवीन एंड अमंग में कुछ खास डिफरेंसेस और भी हैं। वैसे तो बिटवीन का यूज आपने दो के लिए किया, अमंग का इस्तेमाल दो से अधिक के लिए किया। क्या आपको पता है कि बिटवीन का इस्तेमाल आप दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं एंड अमंग का इस्तेमाल आप दो के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, ध्यान से सुनना एडिशंस, आपने सही सुना कि बिटवीन का यूज आप दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं एंड अमंग का इस्तेमाल दो के लिए भी आप कर ही सकते हैं। तो ये जानना आपकी कम्युनिकेशन में बहुत जरूरी है कि कहाँ हम बिटवीन का इस्तेमाल दो से अधिक के लिए करेंगे एंड कहाँ हम अमंग का इस्तेमाल दो के लिए करेंगे। टू शो एनिमिटी, ध्यान से सुनना है, टू शो एनिमिटी, टू शो एनिमिटी यानी कि दुश्मनी शो करना है। टू शो एनिमिटी बिटवीन टू, बिटवीन टू यानी कि दो से, दो के लिए, दो के बीच दुश्मनी शो करना है, दुश्मनी का भाव शो करना है। वी यूज अमंग, वहां आप अमंग का इस्तेमाल करें दुश्मनी को शो करने के लिए। जैसे देयर इज एनिमिटी बिटवीन रोहन एंड रेहान, यानी रेहान और रोहन के बीच आजकल क्या चल रहा है, दुश्मनी चल रहा है। तो बिटवीन का इस्तेमाल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको यहाँ क्या यूज करना है, अमंग का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि दुश्मनी का भाव के लिए जहां बिटवीन का यूज होना चाहिए वहां आप अमंग का इस्तेमाल करेंगे। है ना अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल सा चीज है ना। ये हो गया नोट नंबर 1, बहुत ही ब्यूटीफुल। चलिए नोट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। अमंग का इस्तेमाल टू शो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, टू शो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, टू शो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन we use between for more than 2, for more than 2, यानी कि बराबर बराबर बंटवारे को दर्शाना हो, बराबर बराबर बंटवारे को दर्शाना हो तो आप दो से अधिक के लिए भी किसका इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। डिस्टेंस ना, कैसे ध्यान रखना है, बिटवीन फॉर मोर देन 2, जैसे distribute these sweets, distribute these sweets among the students, among the students, यानी कि इस मिठाई को क्या कर दो, सारे स्टूडेंट्स के बीच बांट दो। तो बंटवारा कैसा होगा, बराबर बराबर होगा ना। तो यहाँ अमाउंट का इस्तेमाल क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन को आप हमेशा क्या कैसे शो करेंगे, दो से अधिक के लिए भी बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो था आपके लिए बहुत ही खास था डिस्टेंस की बिटवीन का इस्तेमाल दो से अधिक के लिए कहाँ करें एंड बिटवीन का यूज, अमाउंट का यूज दो के लिए कहाँ करें। ये बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट था। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज के बाद तुरंत आप इसको यूज करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपके साथ कुछ अमेजिंग एंड बेहतरीन कुछ यूनिक सी टॉपिक लेकर के आपके साथ प्रेजेंट होऊंगा, ताकि आपकी कम्युनिकेशन में मैं थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन कर सकूं और आप अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा और भी ज्यादा इनहैंस कर सके, थोड़ा और ज्यादा ग्रेसफुल बना सके। तो स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश स्टेशन बिकॉज देयर इज ओनली वन ऑप्शन टू enhance your communication and that is English Station. Stay connected. Love you all. See you in the next video. Thank you.